Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are well at your home. Students, today we are going to discuss about the revision of the first three chapters of the syllabus. So let us start without any delay. पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आज हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 1, 2 और 3. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट. उसका पहला क्वेश्चन क्या है? उसका पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर सेम काइंड ऑफ फूड? डू यू फाइंड all living being require same kind of food? being required same kind of food, तो हम क्या कहेंगे? सेम काइंड ऑफ फूड, तो हम क्या कहेंगे? नो. हमारा आंसर क्या होगा? नो. आंसर हम क्या कहेंगे? नो. दूसरा है क्वेश्चन नंबर, नो ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर्स डिफरेंट, या डिफरेंट लिविंग बीइंग रिक्वायर्स डिफरेंट फूड आइटम. डिफरेंट लिविंग बीइंग रिक्वायर्स डिफरेंट फूड आइटम. फूड आइटम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. 5 प्लांट कौन कौन से हैं बेटा? तुलसी, मैंगो, कैबेज या कॉलीफ्लावर, मान लो कॉलीफ्लावर, ठीक है, मस्टर्ड, और लास्टली हम क्या कहेंगे बेटा कि अगर हम मान लो जैसे स्पिनच की बात करें, पालक जिसको कहते हैं, तो ये सब स्पिनच का लीफ खाते हैं हम, मस्टर्ड का सीड खाते हैं हम, कॉलीफ्लावर का फ्लावर, मैंगो का फ्रूट और तुलसी का लीफ. आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी. देखिए, मैच कॉलम ए कॉलम बी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम ए की. यहाँ है पहला, मिल्क कर्ड पनीर एंड घी. मिल्क कर्ड पनीर घी, ठीक है. और इसके सामने क्या लिखा है? ईट अदर एनिमल्स. ईट अदर एनिमल्स, ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट. स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ठीक है बेटा. इसके लिए हम क्या कहेंगे? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. इसके सामने क्या दिया है? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा. तीसरा है, क्या है तीसरा? लायन एंड टाइगर. लायन एंड टाइगर. और चौथा है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स. इधर क्या क्या है? आर वेजिटेबल, आर ऑल लिविंग, सॉरी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट. सी में है आर ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है. और डी में है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट. आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट. जब हम मैच करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा आंसर बेटा? हमारा आंसर आएगा मिल्क कर्ड पनीर और घी. ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है. 1 का डी. स्पिनच, कॉलीफ्लावर आर ऑल वेजिटेबल. लायन एंड टाइगर की बात करेंगे तो दूसरे एनिमल को खाते हैं, ए. इसका ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सी, इसका हो जाएगा डी, और ये जो लास्ट है इसका बी, कि ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाता है. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.
जिसमें हमें ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर इज कार्निवोरस, ध्यान रखना है। टाइगर क्या है? कार्निवोरस है। क्यों? क्योंकि दूसरों का मीट खाता है। दूसरा क्या है? डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। डियर केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। सो इट इज हर्बीवोर्स। ठीक है। सी पार्ट क्या है? पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। तो पैरट केवल कैसा खाता है? प्लांट प्रोडक्ट। क्लियर है? डी पार्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउ। तो काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट और लास्ट है कि वी गेट शुगर फ्रॉम। तो हम क्या कहेंगे? वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। फ्रॉम किससे मिलता है हमें? शुगर केन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की ओर आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे अब कि उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। चैप्टर 2 में नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आइटम। पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन फूड आइटम। इन आवर फूड आइटम तो कौन कौन सा है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल, छठा रफेज और सातवां डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है सेकंड? नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी टू आवर बॉडी कौन देता है बेटा? टू आवर बॉडी तो कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? द न्यूट्रिएंट दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। विटामिन ए। विटामिन ए फॉर गुड आई साइट। आई साइट। ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है a mineral that is required for keeping our bones healthy. Calcium keeps our bone healthy. Calcium keeps our bone healthy. Our bone healthy. कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा मिनरल बोन्स को हेल्दी रखता है तो हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम। तीसरा है बेटा कि नेम 2 फूड ईच रिच इन फैट।
फैट में दो फूड कौन कौन से रिच हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, मिल्क और पनीर, मिल्क पनीर। ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन सा है, दाल और सोयाबीन। तीसरा है स्टार्च। स्टार्च में क्या क्या है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, राइस, व्हीट। क्लियर है बेटा। अब हम चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो क्या कहता है कि टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या केवल चावल को खाकर हम अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। तो हमारा फोर्थ का पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि चावल अकेले खाने से हम जो है अपने बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा है डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। देखो बेटा, बैलेंस डाइट को खाकर हम अपने बॉडी के या बॉडी में होने वाले डिफिशियंसी डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सही बात है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरा क्या है, तीसरा है कि बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। तो हम क्या कहेंगे, यस, बैलेंस डाइट में वेराइटी ऑफ फूड आइटम होना चाहिए। उसके बाद अगला है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डी है मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू आवर बॉडी। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, मीट एलोन जो है उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम मीट एलोन की बात करेंगे तो मीट एलोन में हम क्या कहते हैं, मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू आवर बॉडी। तो हम कहेंगे नो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब भी हम बात करेंगे कि यहां पर एनर्जी गिविंग फूड टू आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, यहां प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स में पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे का पहला है कि डैश इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो उस बीमारी का नाम क्या है बेटा, रिकेट्स। कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स। दूसरा क्या है, दूसरा है कि डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज वेरी वेरी, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, वेरी वेरी। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। और फोर्थ क्या है, फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 2 में थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। तो यहां पर सिंथेटिक की बात करते हैं। दूसरा क्या है, नेचुरल की बात करेंगे। तो नेचुरल में क्या आएगा, जो प्लांट और एनिमल से आता है, जैसे कि वुल,
कॉटन और सिल्क, वुल, कॉटन, सिल्क, जूट। और सिंथेटिक में क्या आता है? नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर, ये ट्रू है बेटा। यार्न जो है वो फाइबर से बनता है, ये ट्रू है। सेकेंड पार्ट है कि स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग प्रोसेस किसका है? फाइबर को बनाने का, ये ट्रू है। तीसरा क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ट्रू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। सी पार्ट जो है वो क्या है? जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये क्या है? फॉल्स है। डी पार्ट है बेटा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स ऑफ कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये क्या है? ई पार्ट क्या है बेटा? वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ट्रू। एफ क्या है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट, फॉल्स है बेटा, क्योंकि सिल्क जो है वो सिल्कवर्म नाम के एनिमल से मिलता है। जी पार्ट क्या है? पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि पॉलिस्टर कैसा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्या है? फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पहला तो कॉटन, और दूसरा क्या है? एंड दूसरा है जूट। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वुल और सिल्क, आर वुल एंड सिल्क। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो कॉटन, ठीक है, जूट। कॉटन जो है ना बेटा, कॉटन बॉल से होता है, जो कि कौन सा पार्ट है? फ्रूट पार्ट है, फ्रूट पार्ट। और जूट कौन सा पार्ट है? स्टेम पार्ट। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है नेम टू आइटम्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो द टू आइटम्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर, द टू आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर कौन कौन से हैं? पहला सीट इन बसेस, और दूसरा बास्केट, टोकरी बनाने में काम आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is called, एक तरह से इसको हम वीविंग भी कहते हैं, लेकिन गिनिंग आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सके। नाउ नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।